सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं करंट अफेयर 15 अप्रैल 2026 के, जो आने वाले सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि 13 अप्रैल 2026 को भारत ने जालियांवाला बाग मैसेकेयर की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो ये 106वीं वर्षगांठ 2026 में मनाया गया है। बता दें आपको कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में स्थित था, वहां पर ये हादसा हुआ था। रॉलेट अधिनियम 1919 के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिसने बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। 10 अप्रैल 1919 को नेताओं जैसे कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की गई। और अपराधी कौन था इसके लिए? तो ब्रिगेडियर जनरल जो रेजिनाल्ड डायर था, उसके द्वारा ये किया गया था। एक अवकाश के दिन सैनिकों ने एक बंद मैदान में 10 से लेकर 15 मिनट तक 1650 राउंड यहाँ पर गोलियां चलाई थी। तो यही था आपका जालियांवाला बाग का कांड। कब हुआ था? 1999 में। आपसे यही सवाल आपसे पूछा जाता था। कौन से दो नेता थे जिनको गिरफ्तार किया गया था? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दो नाम आपको याद रखना है। और साथ ही साथ गोली चलवाने वाला कौन था? तो इसका नाम आपको याद रखना है, रेजिनाल्ड डायर। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके प्रतिक्रिया में क्या हुआ था। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। और जो हंटर आयोग था, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1919 को की गई थी जांच के लिए। और इसके बाद इसने जो है 1920 में गांधी के असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। यानी कुछ हुआ नहीं तो गांधी जी ने भी आंदोलन किया और डायर को ड्यूटी से हटा दिया गया, लेकिन औपचारिक रूप से उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया। अब बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर को, जो कि उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनकी हत्या कर दी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां से पूछा गया है कि 14 अप्रैल 2026 को बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 135वीं जयंती मनाई गई है। बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 महो जो मध्य प्रदेश है वहां पर हुआ था। अब ये कौन थे? तो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था, और इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इन्होंने ही एडवोकेट किया था इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के लिए। और इन्होंने ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि आर्टिकल 32 में लिखा गया और सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बाबा साहब के द्वारा ही कहा गया था। अब उन्होंने महद सत्याग्रह 1927 में दलित के लिए किया था। चलिए अब जो है आपको ये भी याद रखना है कि एनिलिएशन ऑफ कास्ट, उसी तरह से द बुद्धा एंड इज धम्मा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, ये सारे लिटरेरी वर्क बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है। जर्नल की बात करें तो मूक नायक 1920 में पब्लिश किया गया था, बहिष्कृत भारत 1927 में, समाता 1929 में और जनता 1930 में किया गया था। उसी तरह से आपको बता दें कि भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? तो बाबा साहब थे। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1999 यानी 1990 में दिया गया था, यानी कि मरणोपरांत इनको दिया गया था। उसी तरह से इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था नागपुर में 1956 में, अपने डेथ के पहले। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर, जहां पर आपसे पूछा गया है कि 2026 में बैसाखी कब मनाई गई है? तो देखिए ये अलग अलग डेट को पड़ता है, इसीलिए 14 अप्रैल को इस साल मनाया गया है। बैसाखी फिक्स डेट पर नहीं होता, क्योंकि सौर कैलेंडर पर ये आधारित होता है। तो जब मेष यानी जो सूर्य है वो मेषा संक्रांति यानी मेष राशि में प्रवेश करता है, उसी दिन बैसाखी होता है। तो यह समय हर साल थोड़ा बदलता है, इसलिए कभी 13 को कभी 14 अप्रैल को पड़ता है। इसका धार्मिक महत्व को देखिएगा तो ये सिख हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बैसाखी का सबसे बड़ा महत्व है कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इससे सिख धर्म की पहचान और मजबूत हुई और ये दिन साहस, समानता और सेवा का प्रतीक है। वहीं अगर हार्वेस्ट के नजरिए से देखिएगा तो रबी फसल जैसे कि गेहूं की कटाई का ये त्योहार है। किसानों के लिए यह खुशी और राहत का समय होता है, इसलिए इसे समृद्धि और ग्रेटिट्यूड का त्योहार भी कहा जाता है। अब बता दें आपको अलग अलग त्योहार जो न्यू ईयर के लिए मनाया जाता है। तो पोंगल आपको याद रखना है, तमिलनाडु से संबंधित है। मकर संक्रांति आपको याद रखना है कि कब मनाया जाता है, ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है जब सन जो है कैप्रिकॉन में जाता है और विंटर हार्वेस्ट यहाँ से चालू होता है। उसी तरह से लोहड़ी की बात करें तो ये पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी आपको पंजाब याद रखना है। उसी तरह से ओणम केरला से संबंधित है। माघ बिहू असम से संबंधित है। नुआखाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में इंडियन पोस्ट द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट किस संगठन के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों को दर्शाता है? तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक पोस्टेज स्टाम्प जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से स्टाम्प में क्या दिखाया गया है? तो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को दिखाया गया है, भविष्य के ह्यूमन स्पेस मिशन को दिखाया गया है और भारत की वैज्ञानिक विरासत को दिखाया गया है। बात करें इसरो की तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। बेंगलुरु कर्नाटक इसका हेडक्वार्टर है। स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड इसका मोटो है और चेयरमैन है वी नारायणन साहब। बात करें अगले सवाल की, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में हंगरी के चुनाव में
किस नेता ने भारी जीत हासिल कर देश के प्रो यूरोपियन दिशा में ले जाने का वादा किया है? तो इनका नाम है पीटर मागियार। देख सकते हैं काफी खुश हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो सवाल बनते हैं, आपको याद रखना है। शेंजन एरिया क्या है? मैसिव यूरोपियन वीजा फ्री जोन है जिसमें कि 29 कंट्री शामिल है, 25 ईयू के और साथ ही साथ आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिंचेस्टाइन। चलिए अब आपको बता दें कि ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था। 1985 में साइन हुआ था। कहां पर? शेंजन, जो कि लग्जमबर्ग में स्थित है और इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेवल एरिया कहा जाता है। बात करें यूरोपियन यूनियन की तो टोटल 27 मेंबर है। आपको प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल का नाम याद रखना है, एंटोनियो कोस्टा साहब हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वैन डर लियोन, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर, जहां पर मोसाद के नए निदेशक के रूप में रोमन गॉफमैन को नियुक्त कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर है रोमन गॉफमैन और ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू, काफी खुश हैं। चलिए अब जान लेते हैं इजराइल के बारे में। तो कैपिटल जेरूसलेम है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू है। ये भी सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रेसिडेंट इसाक हरजोग है, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है और यहाँ की लेजिस्लेचर को नेसेट कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर ई सेफ हर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए आपको यहाँ पर 1 मिलियन साइबर सखी को प्रशिक्षित कर साइबर सुरक्षा जागरूक बढ़ाना है। यानी ई सेफ हर किससे संबंधित है? तो साइबर सुरक्षा से संबंधित है। ऐसा सवाल आपसे परीक्षा में बनेगा। अब आपको बता दें कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में महिलाओं को डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है, जिसका लक्ष्य है 1 मिलियन साइबर सखी तैयार करना 3 साल में, ताकि ग्रामीण महिलाओं को ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, साइबर क्राइम से बचाया जाना सिखाया जा सके। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? तो मीटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीडेक हैदराबाद, रिलायंस फाउंडेशन के तहत ये कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 17 पदक जीते हैं। और कहां पर ये आयोजन हो रहा था? तो बिस्किक, किर्गिस्तान में किया जा रहा था। अगले सवाल की ओर बढ़े, जहां 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन किस विश्वविद्यालय ने जीता है? तो ये बीएचयू के द्वारा जीता गया है, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपको बता दें कि इसका आयोजन लखनऊ में किया जा रहा था। देखिए मूट का अर्थ होता है बहस योग्य या फिर चर्चा योग्य, यानी डिबेटेबल इशू की बात की जा रही है। और किससे संबंधित है? तो मूट कोर्ट कंपटीशन एक एकेडमिक कंपटीशन होता है जहां पर लॉ या फिर कानून के छात्र यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। तो बीएचयू इसमें जीत गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हाल ही में सावन बर्नवाल ने शिवनाथ का 48 वर्ष पुराना मैराथन राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितने समय के अंतर में तोड़ा है? तो मात्र 2 सेकंड के अंतर में ये तोड़ा गया है। देख सकते हैं जो सावन है इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 48 साल पुराना। देखिए 1978 में शिवनाथ सिंह ने इस रिकॉर्ड को बनाया था। 2 मिनट 12 सेकंड में इन्होंने ये अचीव किया था, 2 घंटे 12 मिनट में। और आपको बता दें कि अब जो नया रिकॉर्ड बना है वो 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में सावन बर्नवाल के द्वारा बनाया गया है। तो सिर्फ 2 सेकंड से ये रिकॉर्ड टूट गया। आपको बता दें कि ये भारत का रिकॉर्ड टूटा है। वर्ल्ड लेवल की बात करें तो 2 घंटा 35 सेकंड है, जो कि केल्विन किप्टम का नाम है। और ये जो दौड़ है ना वो 42 किलोमीटर 195 किलोमीटर का होता है। तो देखिए ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें आपने 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे। सेशन पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।